एक लड़की जिसके पिता गरीब मजदूर थे। वो लड़की 3 भाई बहनों में से एक थी। आज मैं आपको उस लड़की के स्ट्रगल की स्टोरी बताऊंगी। हद ए शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाव छाव चली। पिता गरीब मजदूर था। वो कैसे ना कैसे मेहनत करके अपने बच्चों और फैमिली का खर्चा उठाता था। बच्चों को कैसे ना कैसे करके अच्छे स्कूल में लगाया। अब किसी ने कहा अपना घर बना लो, तो कैसे ना कैसे करके घर बना लिया। अब घर लोन लेकर बनाया गया था, तो हर महीने उसकी ईएमआई शुरू हुई। सब सही चल रहा था। अब शुरू होता है उसके लाइफ का स्ट्रगल पॉइंट। उस गरीब पिता की 6 बड़ी बड़ी पथरी हो गई। ये एक बार नहीं था। जब वो लड़की 2 साल की थी तो उसके पिता का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था कि 4 से 5 महीने बेड रेस्ट करना है। पेट पालने के लिए उस पिता ने 1 महीना भी रेस्ट ना किया और फिर मजदूरी शुरू। अब दोबारा से पथरी हुई। पथरी का पेन इतना होता था कि वो इंसान इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी बेहोश हो जाया करता था। अब ऑपरेशन के पैसे नहीं थे और ना ही रेस्ट कर सकते थे। अब भगवान की कृपा सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उस पिता का काम भी बंद हो गया। 4 से 5 सालों तक काम न चला, पर फैमिली का खर्चा तो वही। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। बच्चों की स्कूल की फीस कैसे न कैसे करके उधार लेकर भरता। कभी पैसे इधर से लिए तो कभी उधर से लिए। ऐसे करके उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा था। कभी कभी कोई काम आता तो उससे क्या होता। अब इस बात का इफेक्ट बच्चों पर भी पड़ता था। अब उस पिता को पता था कि स्ट्रगल का जमाना है, तो बच्चों की अच्छी स्टडी होना भी जरूरी थी। इसलिए उसने अपने बच्चों को ठीक ठाक प्राइवेट स्कूल में डाला। वहां पर सब अच्छे घर के बच्चे होते थे। उन बच्चों की फीस वह पिता 6-6 महीने 7-7 महीने बाद भरता था। तो बच्चों को क्लास में टीचर से रोज डांट पड़ती थी। स्कूल यूनिफॉर्म कभी कंप्लीट ही ना होने के कारण असेंबली में सारे स्कूल के सामने डांट पड़ती। पर वो लड़की पापा की हालत समझते हुए उन्हें कभी कुछ ना बताती, अकेले में जाकर रोती रहती। वहां उस लड़की की सब क्लासमेट्स अच्छे घर की होती थी, सुंदर सुंदर, और उनकी ड्रेस हमेशा प्रॉपर होती थी, जिससे उनका एक अलग ही एटीट्यूड होता था। इसके अपोजिट वो लड़की ना तो सुंदर थी और चश्मिश थी। बालों में भर भर कर तेल लगा होता था, तो ये देखकर कोई भी लड़की उसे अपने पास ना बैठाती। वह लड़की 3 दिन तक पीछे खड़ी होकर अपनी नोटबुक्स को अपने हाथ में लेकर 6-6 घंटे अपनी स्टडी करती थी। टीचर्स बच्चों को बैठाने के लिए बोलती, फिर भी बच्चे नहीं बैठाते थे। अब ये बात उस लड़की ने घर जाकर अपनी मम्मी को बताई, तो उसके पापा ने जाकर स्कूल में बोला, तो पीछे एक खाली बेंच में बैठने को जगह तो मिल गई। अब क्या, समय बीतता रहा। अब काम न मिलने की वजह से उसके पापा की हालत बद से बदतर हो गई थी। जैसे हर घर में अपने भाई बहनों की लड़ाई होती है, वैसे ही उन तीनों भाई बहनों की भी लड़ाई होती थी, जिसके कारण हर 2-4 महीने में उस लड़की का चश्मा टूट जाया करता था। तो पिता की हालत तो वैसे ही खराब थी। हर रोज किसी न किसी का पैसे मांगने के लिए घर पे आना जाना लगा रहता था, जिसके कारण उसके पिता को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाया करता था, और उनका गुस्सा आना भी लाजमी था। इतनी महंगाई भरी लाइफ में घर का खर्चा चलाना उनको ही पता कितना मुश्किल था। तो जब एक बार उस लड़की की स्पेक्स टूटी, तो पिता ने नई स्पेक्स लगवाने से इनकार कर दिया। वो पिता आखिर हालत का मारा करता भी क्या। वो लड़की उस समय 7th ग्रेड में पढ़ती थी। पिता की बात को तो टाल नहीं सकती थी, और स्कूल जाना भी जरूरी था। आप यकीन नहीं मानोगे, वो टाइम उस लड़की के लिए कितना एम्बैरेसिंग था। उसके स्पेक्स का आधा हिस्सा टूटा हुआ था, सिर्फ साइड का लेफ्ट हिस्सा ही था, और अगर वो चश्मा ना लगाए तो ब्लैक बोर्ड पर उसे कुछ भी ना दिखे, और चश्मा लगाए तो सबके सामने कैसे लगाए। अगर बिना देखे लिखे तो गलती हो तो टीचर से डांट पड़े कि देखकर भी नहीं लिखना आता। उसने कैसे न कैसे करके हिम्मत करके वो चश्मा निकाला और लगाकर ऐसा साइड से प्रोटेक्ट किया कि किसी को पता ना चले। अब क्या,
40 बच्चों की क्लास में क्या किसी ने नहीं देखा होगा? किसी ने तो देखा ही होगा ना। अब वो लड़की 3 दिन तक टूटे चश्मे को यूज करके स्कूल जाती। थैंक्स टू गॉड इसके पापा को किसी काम की वजह से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, तो कैसे न कैसे करके उसकी माँ ने उसी दिन जाकर नया चश्मा लगवाया। वो लड़की इन सब चीजों से इतना तंग आ चुकी थी। अब बताइए इन सब में उस लड़की की क्या गलती थी? वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुई, उसकी ये गलती थी? वो रोज सबसे छुप छुप कर रोती और भगवान से यही सवाल पूछती। पर थैंक्स टू गॉड उसकी मॉम बहुत ज्यादा उसे मोटिवेट करती थी। वो स्कूल से आने के बाद जब अपनी माँ की गोदी में बैठकर रोती तो उनसे भी वही सवाल पूछती जो भगवान से पूछती थी। वो उसे समझाती, बेटा कोई बात नहीं, जो आज तेरे साथ हो रहा है वो हमेशा नहीं होगा। जो लड़कियां तुझसे बात नहीं करती, तुझे अपने साथ नहीं बैठाती, तुम उनके बारे में सोचना छोड़ दो। तुम बस मेहनत करो, तुम अपना जी जान लगा दो पढ़ाई में और ऐसा कुछ काम करो कि वो लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमे। ये जितना उसकी माँ के लिए समझाना आसान था, उस लड़की के लिए एक्सेप्ट करना और समझना उससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट था। पर फिर भी अपनी माँ का सपोर्ट पाकर उस लड़की को थोड़ी सी हिम्मत जरूर मिलती थी। फिर तो उसने उन दिनों उन सब चीजों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। ये स्टोरी कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये मेरी खुद की रियल लाइफ स्टोरी है। हाँ, माना कि बच्चों का स्ट्रगल थोड़ा छोटा होता है, पर यह एडल्ट की तरह ही हार्ट ब्रेकिंग होता है। ये स्टोरी मैंने अपनी किसी और से शेयर नहीं की, क्योंकि लोग आप पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर आप सब मेरे लिए मेरे अपने जैसे हैं। हाँ, आप में से कई फिर भी मजाक बनाएंगे, पर कुछ लोग भी अगर मोटिवेट होंगे तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। एक गरीब परिवार में सिर्फ एक इंसान का स्ट्रगल नहीं होता है, फैमिली के हर मेंबर का अपना एक स्ट्रगल होता है, अपनी एक अलग फीलिंग होती है। ये मेरे स्ट्रगल की स्टोरी थी। अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो मैंने आपको नहीं बताया। अगर मैं बताने बैठी तो दिन से रात हो जाएगी और मेरी बातें नहीं खत्म होंगी। ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे कभी भुलाए नहीं भूलती हैं। किसी दिन मैं आपको अपने पापा की, अपने भाई की, अपनी मम्मी की स्टोरी भी बताऊंगी। ये सब उन्हीं की मुंह जुबानी में सुनकर समझाऊंगी। अब आप बताइए कि मेरे साथ इतना गलत हुआ तो क्या वो वाकई में गलत था? नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा ना होता तो एक स्ट्रगल के बाद अपने गोल को अचीव करने की जो खुशी मिलती है ना, वो मुझे कभी मिल ही नहीं पाती। शायद आज जो मैं हूँ, आज मैं चाहे कुछ इतना अचीव नहीं कर पाई हूँ, पर जो भी मैं हूँ शायद वो कभी बन नहीं पाती। जितनी मोटिवेटेड मैं आज रहती हूँ वो कभी हो ना पाती और ना कभी आपको मोटिवेट कर पाती। इंसान के लिए सबसे बड़ा क्या होता है? खुद पर प्राउड फील करना। मैं कभी खुद पर प्राउड फील ना कर पाती और आज मैं उन सब दिनों को अगर याद करती हूँ तो उस दुख से बड़ी मुझे खुशी होती है कि मैंने इतना कुछ लाइफ में सहा है, उसके बाद में मैं कभी नेगेटिव नहीं हुई। नेगेटिव होती थी, पर मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे कभी नेगेटिव होने ही नहीं दिया। तो क्या ये मेरे लिए गलत था? मुझे इतने प्यार करने वाले लोग ना मिलते। तो फ्रेंड्स, बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपके साथ लाइफ में अगर कभी भी कुछ बुरा होता है तो उसका होना भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ खास छुपा होता है जो बाद में आपको पता लगता है। बस यही सोचकर आप कभी अपने उस सिचुएशन में दुखी ना हो कि शायद मेरे साथ इससे भी कुछ बुरा हो सकता था। चलो अब आपकी बारी है। अगर आपकी भी कोई स्ट्रगल स्टोरी है तो मुझसे और मेरी YouTube फैमिली से जरूर शेयर करें। हम जानने के लिए एक्साइटेड है और मैं एक दिन इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगी। मैं आपको अपडेट डाल दूंगी, मैं किस दिन और टाइम भी सारा कुछ बता दूंगी। आप भी मेरे साथ ज्वाइन होए और आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी खुद की जुबानी उस लाइव वीडियो में जरूर शेयर करें। पहले मुझे वो स्टोरी एक बार बता दें ताकि मुझे पता लगे कि रियल में वो स्टोरी लोगों तक पहुंचाने के लायक है
या नहीं, और फिर आपकी मुख जुबानी हम वो स्टोरी अपने चैनल पर अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से शेयर कर पाएं, ताकि वो लोग भी आपके जैसे मोटिवेट हो पाए। और आखिरी बात, आपको मेरी वीडियो के स्ट्रगल का कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा, मेरी स्टोरी की कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।